गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने सेकंड टेस्ट में जितने भी लेसन आए थे वो सभी पढ़ लिए हैं। अब आपको हम व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन और पद लेखन सिखाना चाहिए। संवाद लेखन का मतलब होता है आपस में वार्तालाप करना। संवाद लेखन को हमें किस तरह से लिखना चाहिए? संवाद को कहा जाता है वक्ता और श्रोता के बीच में बातचीत, वार्तालाप या संवाद कहते हैं। ये संवाद नाटक, एकांकी, प्रहसन, फिल्म आदि में आते हैं। इन विधाओं में पात्र अपने संवाद खुद बोलते हैं, खुद ही बोले जाते हैं, डबिंग किए हुए नहीं होते हैं। इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे चलता है। इसलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात रचना लेखन आता है, एक पार्ट होता है परीक्षा में जिसमें लेखन में हो संवाद लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और कहानी लेखन। इस तरह से इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद लेखन में हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? जो संवाद हम लिखें वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे सेंटेंस लिखेंगे, बहुत लंबे वाक्य लिखेंगे तो हो सकता है कि उनका जो महत्व है, जो बोलने का है, वो लोगों को इतनी देर में पता चलेगा, इसलिए वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। संवाद छोटे और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। जिस तरह का पात्र है, जिसको क्या बोलना चाहिए उसी के अनुसार होने चाहिए। संवाद सरल और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए, रुचिपूर्वक, अर्थात सरल हो और रुचिपूर्वक रोचक शैली में लिखे हुए हों, जो पढ़ने में उनको मजा आए लोगों को। संवाद आवश्यकता के अनुरूप उचित क्रम में लिखे हुए होने चाहिए। यदि वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखते, किसी बात को हमें पीछे बोलना है और हम उसको सबसे पहले ही बता देंगे तो लास्ट तक सुनने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो उसको अंत तक क्यों सुनना चाहेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये क्या बताना चाहता है, वो हमें पहले ही पता चल गया। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से हमें उस चीज को बताना चाहिए, जिससे कि सुनने वाले को भी ये इच्छा बनी रहे कि आखिर तक ये क्या समझाना चाहते हैं। इस तरह के संवाद होने चाहिए। जैसे एक संवाद हम आपको सुना रहे हैं। कक्षा में आए नए विद्यार्थी और एक छात्र जो रोहन है, उसके बीच में आपस में क्या वार्तालाप होता है। जैसे रोहन पूछता है तुम्हारा क्या नाम है? अब जो नया स्टूडेंट आया हुआ है वो कहता है मेरा नाम सुनील है और तुम्हारा नाम? रोहन। मैं रोहन हूँ, तुम कहाँ से आए हो? डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है, संवाद लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे रोहन तोड़े, सुनील तोड़े। रोहन क्या कर रहा है? जैसे रोहन तुम्हारा क्या नाम है? इस तरह से संवाद होने चाहिए। फिर रोहन क्या पूछेगा, फिर सुनील उसका क्या जवाब देगा। इसी क्रम में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। यदि इस क्रम में लिखा हुआ होता है तो लोगों को ये एक संवाद लेखन कहा जाता है और इसी को ही हम संवाद लेखन समझ सकते हैं। तो इस तरह से रोहन कह रहा है मैं रोहन हूं, तुम कहाँ से आए हो? अनिल मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर दिल्ली से हो गया है। रोहन वहां तुम किस विद्यालय में पढ़ते थे? अनिल वहां मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। रोहन वहां तुम्हारा कक्षा में कौन सा स्थान आता था? अनिल वहां मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता था, अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का उप कप्तान भी रहा। इस तरह से वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ये वार्तालाप कम से कम रोहन के बीच 15 वाक्य होने चाहिए और सोहन के लिए 15 नहीं तो 10 वाक्य होने चाहिए और 10 वाक्य
कम से कम 10-10 वाक्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 बातें पूछी, 4 सेंटेंस लिखे और बंद कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।